आपको लगता है कि ये कोरोना जो महामारी थी बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो कोरोना की महामारी मैं समझता हूँ कि पलायन की ओर है जी। उसका उपसंहार ही नहीं, उसका जो है समापन। 99% लोग बिना मास्क के ही हैं, ना ही गमछा हाँ, लगाए हैं। आपकी बात और ये आप भी मास्क नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझको अपना चेहरा दिखाना था, मैंने मास्क रखा है। ऐसे परिस्थिति में क्या मतलब ये ग्राफ बढ़ेगा कि घटेगा? ग्राफ घटेगा, ग्राफ घटेगा। घटेगा। ये देश धार्मिक देश है, ये आस्था में विश्वास रखता है और ये हम लोग मानना है कि हमारे इस त्योहार के बाद कोरोना जहां से आया था वहीं उसी देश में पलायन कर जाएगा। चलिए ठीक। कमेटी आज किस तरह का पर्व था, क्या है? आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा रावण का वध हुआ और उसका दहन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज पूरा यहाँ एक उत्सव का माहौल है। लगभग इस समय हम समझते हैं कि 50,000 से ज़्यादा दर्शक कोविड का पालन करते हुए इस मैदान में उपस्थित है और इस पूरे मंचन का आनंद ले रहे हैं। इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिख रही थी। हाँ, इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिख रही थी। अब चूँकि सूखा के बाद जब फसल उगती है पानी पा करके तो वो फसल बहुत अच्छी होती है और इसलिए मैं समझता हूँ कि भीड़ इस वक्त 2 साल की जो कमी थी वो पूरा हुई। 2 साल बाद पर्व मनाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और जो आम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि आधा दुख तो ऐसे ही मेला में आकर के हम लोगों का दूर हो गया। एक मनोवैज्ञानिक जो लोगों के ऊपर असर होता है वो सारा कुछ आज हो रहा था। तो क्या संदेश देंगे आप? क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश है कि जोगी जी ने, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा जगह है जहाँ सभी लोगों को पूरी आज़ादी के साथ अपना त्यौहार मनाने के लिए कहा और जनता ने पूरा उसका अनुसरण करते हुए एंजॉय किया, मनोरंजन किया, जिसका उदाहरण आज ऐतिहासिक मैदान दसई पोखरा का मैदान है। प्रशासन भी तो पूरी तरह मुस्तैद थी, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी, इसके पे क्या कहेंगे? प्रशासन एकदम मुस्तैद थी। प्रशासन ये अब तक मान के चलती कि मऊ बहुत संवेदनशील स्थान है। यहाँ छोटी मोटी घटनाएं, चूंकि आने वाला वर्ष चुनाव वर्ष है, कोई किसी तरह का खुराफात न कर दे, इसलिए प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ डटी रही। मऊ, बलिया, आजमगढ़ की सारी टीमों को बुलाया गया, सारे जो भी इनके संसाधन थे सुरक्षा के, उस सबका इस्तेमाल यहाँ 2 सालों से लगा है। तो 2 सालों नगर पालिका की तरफ से क्या? नगर पालिका नंबर 1 पर रही। नगर पालिका काम जितनी सराहना की जाए उतना कम है और उसने पूरी ताकत लगा करके यहाँ साफ सफाई और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके व्यवस्था किया। 2 सालों से कोरोना को लेके जूझ रहा था भारत। अभी कोरोना की जो लिमिट थी वो कम हुई है। क्या लगता है आगे चुनाव है, फिर और भी पर्व हैं, क्या आपको लगता है कि ये कोरोना जो महामारी थी बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो कोरोना की महामारी मैं समझता हूँ कि पलायन की ओर है, उसका उपसंहार ही नहीं, उसका जो है
समापन होने जा रहा है क्योंकि और भी और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके व्यवस्था किया। 2 सालों से कोरोना को लेके जूझ रहा था भारत। अभी कोरोना की जो लिमिट थी वो कम हुई है। क्या लगता है आगे चुनाव है, फिर और भी पर्व हैं, क्या आपको लगता है कि ये कोरोना जो महामारी थी बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो कोरोना की महामारी मैं समझता हूँ कि पलायन की ओर है। जी, उसका उपसंहार ही नहीं, उसका जो है समापन होने जा रहा है। क्योंकि और भी स्टेटों में अभी बढ़ रहा है, देखा जाए तो संख्या बढ़ रही है। हाँ, एक ही स्टेट केवल केरल है जहाँ बढ़ा है, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में आज का जो समाचार है कोरोना माइनस में जा रहा है। तो आपको लगता है कि पूरा पर्व मनाएंगे अगर मतलब ऐसे ही रहा तो? पूरा पर्व तो भरत मिलाप के बाद वैसे ही खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद केवल दीपावली बचती है। पर्व अब समापन की तरफ है। भीड़ भाड़ छठ है, छठ दीपावली के बाद आएगा। मैं समझता हूँ कि उस समय तक कोरोना बहुत नीचे चला जाएगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता इस पर्व को खुशी के साथ मना रही है। जनता कोविड का भी पालन करे, इसलिए कि हम मान रहे हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अभी समाप्ति की ओर है। उसका पुनर्आगमन न हो जाए, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। एक सवाल सर, जिस तरह देखा जाए कि योगी सरकार ने गाइडलाइन पास की है, उसके तहत तो सर यहाँ पे गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। जिससे देखा जाए तो पूरी तरीके से भीड़ उसी तरह चलती थी। भीड़ से निवेदन हमने किया था, लेकिन जब भीड़ जाती है तो कुछ अनियमितता भी हो जाती है। उनसे मैंने कहा था कि आप एकदम कोविड का पालन कीजिए। कल भी जो आप लोगों ने देखा होगा कि दुर्गा पूजा का जो लास्ट डे था, यानी जबरदस्त भीड़ थी उसमें। लेकिन देखा जाए तो 99% लोग बिना मास्क के ही हैं, ना ही हाँ, आपकी बात आप भी मास्क नहीं लगाए हैं, क्योंकि मुझको अपना चेहरा दिखाना था, मैंने मास्क रखा है। ऐसे परिस्थिति में क्या मतलब ये ग्राफ बढ़ेगा कि घटेगा? ग्राफ घटेगा। ग्राफ घटेगा। घटेगा। ये देश धार्मिक देश है, ये आस्था में विश्वास रखता है, और ये हम लोग मानना है कि हमारे इस त्योहार के बाद कोरोना जहां से आया था वहीं उसी देश में पलायन कर जाएगा।